ये सर्च करोगे तो मशीन नहीं ले पाओगे। और अगर आपकी किस्मत सही नहीं होगी ना सर, तो ऐसी समीकरण बनेंगे और आप अपने आप ही मशीन से दूर हो जाओगे सर। इसलिए परमात्मा ने अगर कोई विशेष कृपा करी है ना आपके ऊपर, तभी तो ये समझने को मिला है सर। इस कृपा को बने रहने दो सर, उल्टी सीधी चीजों में मत घुसो, नहीं तो मशीन आपसे दूर हो जाएगी। आप नहीं ले पाओगे, कई लोग नहीं ले पाए सर समझने के बाद भी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये मशीन से दूर हो जाओ। तो मेरा निवेदन है सर कि फालतू की बातों में अपना समय जाया मत करो। ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है। डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील, ये अंग्रेजी का शब्द है, इसको इस्तेमाल करो। डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील, पहिए का आविष्कार हो चुका है सर, इसकी खोज में अपना समय जाया मत करो। अब तो इस पहिए से क्या बन सकता है वो देखो, कि हवाई जहाज में लगाऊं, कि कार में लगाऊं, कि बैलगाड़ी में लगाऊं, कि बच्चों के खिलौने में लगाऊं, ये देखो पहिए के शेप पे दुनिया में शोध बंद हो चुके हैं सर। ये सबसे बेहतरीन पानी है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, इससे बेहतर कुछ नहीं है इस धरती पे। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान भी नहीं बना पाए सर इससे बेहतर। हम जो पानी पीते हैं वो रिस्ट्रक्चर्ड आयनाइज्ड वाटर है, वो परमात्मा भी इससे बेहतर नहीं बना पाया सर। परमात्मा के पास भी यही क्वालिटी का पानी, आप चलो गोमुख पे देख के आते हैं, गोमुख पे भी इसी क्वालिटी का पानी मिलता है सर। आबे जमजम पे भी इसी क्वालिटी का पानी मिलता है, डकेटो लेक में भी इसी पानी का, इसी तरह की क्वालिटी का। जब वो नहीं बना पाए जिसके पास पूरी दुनिया है, तो फिर आप रिसर्च करके कौन सा झाड़ उखाड़ लोगे सर? तो मत समय जाया करो, आप अपना समय बर्बाद करोगे और आखिर में यही रहेगा, कॉकरोच की टांगे तोड़ तोड़ के आखिर में यही लिखोगे कि कॉकरोच की चारों टांग तोड़ दो, तो कॉकरोच को सुनाई देना बंद हो जाता है। आखिर में यही रिसर्च निकलेगी तुम्हारी। कॉकरोच सुना है कि नहीं सुभाष भाई? सर मैंने तो सुना है, मगर ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना। एक बार सुना दो मनोज भाई। एक बार एक आदमी को रिसर्च का कहते हैं ना कीड़ा था, है ना, वो रिसर्च करने का उसको बहुत ज्यादा शौक था, हर चीज की वो रिसर्च किया करता था। ठीक है, तो उसको रिसर्च था, तो उसने कॉकरोच को पकड़ा और उसने सोचा कि मैं कॉकरोच के ऊपर ऐसी थ्योरी लिखूंगा जिससे दुनिया दंग रह जाएगी। तो उसने कॉकरोच को पकड़ा, उसको उसकी एक टांग तोड़ी लकड़ से और उसको चला और उसको बोला रन। तो कॉकरोच 3 टांग से भागने लगा। उसने फिर कॉकरोच को पकड़ा और फिर लकड़ से उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर उसको पटका और फिर बोला रन। तो कॉकरोच फिर दौड़ लगाने लग गया 2 टांग से। फिर उसने कॉकरोच को पकड़ा और तीसरी टांग भी पकड़ के उसकी तोड़ दी और फिर बोला रन। तो कॉकरोच एक ही टांग पर गोल गोल घूमने लग गया। फिर उसने पकड़ा कॉकरोच को, तो चौथी टांग को भी तोड़ दिया और फिर बोला रन रन रन। 7-8 बार जोर जोर से चिल्लाया रन 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 रन। अब कॉकरोच बापड़ा कहां से दौड़ता बेचारा। तो उसने अपनी रिसर्च में लिख दिया कि अगर किसी कॉकरोच की चारों टांगें तोड़ दी जाए तो कॉकरोच को सुनाई देने बंद हो जाता है। तो आप समझे कि ऐसी रिसर्च बहुत कैंगन पानी के ऊपर हो रही है, और लोग बहुत सारे कैंगन पानी पे रिसर्च करके चारों टांग तोड़ के फिर आखिरी में लिखते हैं कि यार एल्कलाइन पानी अच्छा नहीं होता शरीर के लिए। तो सही जा रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उनने अल्कलाइन पानी पे रिसर्च करी है, इसलिए उनको अल्कलाइन की कहानी मिल गई। अगर अल्कनाइज के ऊपर लिखते या रिस्ट्रक्चर्ड आयनाइज्ड वाटर पे लिखते या एंटीऑक्सीडेंट पे लिखते तो उनकी रिसर्च सही जगह पे चली जाए। और फिर क्या होता है कि कई बार जब उसको शेल में छुपना होता है क्लाइंट को, तो फिर वो क्वेश्चन भी खुद ही करता है और आंसर भी खुद ही करता है, राइट। जिस व्यक्ति को 2 घंटे पहले कुछ नहीं पता था, उसको ये भी नहीं पता था कि पानी का टीडीएस क्या होता है, पानी का पीएच क्या होता है, वो 2 घंटे बाद आपको जमाने भर का कैंगन और अल्कलाइन का और आयनाइज्ड वाटर का सब चीजों का आपको ज्ञान देने लग जाता है। थोड़ा सा उनको ये तो बोलो कि सर कल तक तो आपको कुछ भी नहीं पता था, आपको तो ये भी नहीं पता था आपके पानी का टीडीएस क्या है, और आज आप मेरे को बता रहे हो अल्कलाइन पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन जो 48 साल से बड़े बड़े वैज्ञानिक ने ढूंढ पाए, आपको कहां से मिली? आप सवाल ला दो, ये इंफॉर्मेशन आपके पास कहां से है सर? 48 साल से तो ये दुनिया इसके ऊपर कर रही है, रिसर्च कर रही है, बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट सब ये पानी पीने लग गए, और आपने लिख दिया अल्कलाइन पानी। तो वो खुद ही बताएगा फिर अपने रिसर्च के सोर्स कि मैंने गूगल पे देखा था। वही तो सर, गूगल पे आपने सर्च करा था, रिसर्च नहीं करा था सर। आप अपने शब्दों पे ध्यान दो थोड़ा। रिसर्च वो करता है जो वैज्ञानिक होता है, उसके पास खुद की एक लेबोरेटरी होती है, वो जाता है परख नलियों में उठा उठा के देखता है, ऊंचा नीचा करता है, राइट, उसको तो बोलते हैं रिसर्च। आप जो करते हो वो सर्च करते हो, ऊपर एक कॉलम रहता है, उसको कुछ भी टाइप कर दो, सर्च हो जाता है। हमारे इंदौर के अंदर लोग यही सर्च करते हैं कि आज भंडारा कहाँ पे है, वो सर्च करते हैं लोग भंडारा, गूगल पे सर्च करके भंडारा खाने चले जाते हैं। तो आप सोचो कि ये सर्च, गूगल तो कुछ भी बताएगा, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो सर्च और रिसर्च के अंतर को समझिए।
मणिशंकर जी, और एक बात बड़ा अच्छा आप ऐड करते हैं कि ये कैगन मशीन जो है ना, खैर हम स्किप कर गए, चलिए आगे लेते हैं। क्या? हाँ, आप जो बताते हैं कि भाई हम गूगल पे लोग पैसे देते हैं, आप डालोगे कैगन तो आएगा कुछ और। हाँ भैया, आप कैंगन पे अगर गूगल को हम किसी को भी पैसे नहीं देते सर। मेरी कंपनी किसी को पैसे नहीं देती। मेरी कंपनी मनोज को पैसे देगी, मेरी कंपनी दीपक को देगी, मेरी कंपनी सुभाष को पैसे देगी। जो उस कंपनी का काम करेगा पैसे उसको देगी। वो ना गूगल को देती, ना अमिताभ को देती, ना शाहरुख को देती। आप भी काम करो, आपको भी पैसे देगी सर। मेरी कंपनी किसी को पैसे नहीं, मेरी कंपनी गूगल को भी पैसे नहीं देती। आप गूगल पे कैंगन लिखो, टाइम आएगा। क्यों आता है भैया? क्योंकि टाइम ने पैसे दिए। अरे दिनेश लिख रहा हूं तो सुरेश क्यों आ रहा है लिखा हुआ? मतलब सुरेश ने पैसे खिलाए कि जब भी कोई दिनेश टाइप करे तो सुरेश आना चाहिए, मतलब सुरेश ने खरीद लिया गूगल को, दिनेश गायब हो गया गूगल से। आपको इतना सा कॉमन सेंस नहीं है सर कि जब आप कैंगन लिख रहे हो तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उनने पैसे खिलाए। तो आपकी रिसर्च को गलत डायरेक्शन में लेके चले गए सर। आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए सर कि कैंगन की ऑथेंटिक जानकारी वही दे पाएगा जो इसको इस्तेमाल कर रहा है। कोई अल्टो चलाने वाला आपको मर्सिडीज भी कैसे जानकारी देगा सर? आप उससे पूछ के गलती कर रहे हो। जब आप उससे पूछते हो तो उसको बाहर आ जाता है, जवाबदारी आ जाती है उसको कि अब आपको बताना है, क्योंकि आपने उसको एक्सपर्ट बता दिया। वो अल्टो चला रहा है, आपने मर्सिडीज जानकारी उसके ऊपर थोप दी कि बता मर्सिडीज कैसी होती है, तो उसके ऊपर बाहर आ गया मर्सिडीज के बारे में बताने में, तो वो एक्सपर्ट बन जाता है। ऐसा है, मर्सिडीज तो कुछ नहीं होती है। और ऐसा होता है मर्सिडीज में क्या है, जो काम अल्टो कर रही है मर्सिडीज करती है। उसमें भी 2 दरवाजे, इसमें भी 4 दरवाजे, उसमें भी एक स्टेपनी रहती है, इसमें भी स्टेप, वो भी पंचर होती है, हमारी भी पंचर होती है। क्या है उसमें, मेरी गाड़ी तो 20 का एवरेज देती है, तो 10 के ही देती है। मेरी गाड़ी से चल के देख ले बम्बई, उससे भी वही बात आएगी, कुछ नहीं है। मतलब क्या करा उसने, आपकी पूरी मर्सिडीज की हवा निकाल दी, क्योंकि आपने उस पर जवाबदारी डाल दी थी कि बता तो कैसी होती मर्सिडीज। अरे मर्सिडीज के बारे में अगर किसी से पूछना है भैया तो वो बता पाएगा जो मर्सिडीज चलाता है। उससे, उसके घर 3-4 गाड़ी खड़ी ना, उससे जाके पूछो, अगर वो ऐसी जवाब दे दे आपको तो नहीं देगा। वो सही जानकारी देगा। अरे क्या फील आता है भाई, जैसी फेयर रखते हैं, और वो जो गाड़ी 300 तक भगती ना भैया, पैसे वसूल हो गए यार भाई। क्या फील आता है यार, अंदर बैठते ही यार साउंड नहीं आता, अंदर तो यार मजा आ जाता है। तो वो उसका एक्सप्लेनेशन अलग रहेगा। आप उनसे पूछो सर कि अगर आपके बच्चे की तबीयत अगर खराब हो जाए तो उसकी दवाई के बारे में राय आप हलवाई से लोगे या किसी डॉक्टर से लोगे? वो बोलेंगे कि मैं डॉक्टर से पूछूंगा मेरे बच्चे के बारे में। अच्छा सर, उसी बच्चे का अगर जन्मदिन हो और 1000 लोगों को खाना खिलाना हो, तो अब आप राय हलवाई से लोगे कि डॉक्टर से लोगे? हलवाई से लूंगा सर। क्या बनाऊं, गाजर का हलवा बनाऊं कि मूंग का हलवा बनाऊं, मेथी की पूरी बनाऊं कि सादी पूरी बनाऊं? ये हलवाई बताएगा, डॉक्टर थोड़ी बताएगा। तो आपको सर इतनी सी बात समझती है कि कौन सी राय किससे लेनी है, तो फिर कैंगन की राय आप ऐसे आदमी से क्यों पूछ रहे हो जो उसने कल ही आरओ लगाया, खुद को सिकंदर समझ रहा है? आप उससे क्यों राय ले रहे हो? आप राय उससे लो जो 2 साल से कैंगन पानी पी रहा है, जो 5 साल से कैंगन पानी पी रहा है। वो भले ही शहर के बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन वो कैंगन पानी के बारे में आपको सही जानकारी नहीं दे सकते सर। क्यों? क्योंकि उन्होंने दवाइयों को पढ़ा है, पानी नहीं पढ़ा है सर। आप इस सच को स्वीकार कर लो। हाँ, अगर आपको उस डॉक्टर की राय, अगर ओपिनियन मायने रखती है आपके लिए, तो सर पहले उस डॉक्टर से ये पूछिए आप कि आपने कैंगन का लाइव डेमो देखा है, आपने 1 महीने पानी पी के देखा है क्या? तब उस डॉक्टर की ओपिनियन मायने रखती है सर। उससे पहले उन डॉक्टर की भी ओपिनियन मायने नहीं रखती सर, क्योंकि मैंने 5 साल में कई पेशेंट को ठीक होते हुए देखा है। और पानी के वो ऐसे गुण लगाते हैं, कभी कभी तो मेरे को डाउट हो जाता है झूठ तो नहीं बोल रहा है। पर वो क्लाइंट है, सच्चे लोग हैं, मेरे को यकीन करना पड़ता है। ऐसे चमत्कारी रिजल्ट आए हैं पानी से कि मेरे को खुद ही यकीन नहीं होता है कि यार ये कैसे ऐसा ठीक हो सकता है। पर हो रहे हैं लोग ठीक। पर वो तो हमारी कंपनी ने हमारे हाथ बांध रखे हैं कि आप बोल नहीं सकते इस पानी के बारे में कुछ भी। लेकिन अगर कंपनी आजादी दे दे तो पता नहीं क्या क्या हो जाए इस देश के अंदर। लेकिन कंपनी ने नियम बना रखे हैं कि आप किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल क्लेम नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से चल रही है, तो हमको उनके नियमों का पालन करना चाहिए। मणिशंकर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो, हाँ बोलिए सर, आप म्यूट हैं।
हेलो सर। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना कि कैसे मैं लोगों को इसलिए तैयार करूँ कि वो मेरा डेमो देखें, इसको कि आप इन्विटेशन कह सकते हैं। थोड़ा इस पर लोग डेमो देखने के लिए राजी हो, इसके लिए हम अपन को क्या कर सकते हैं या क्या हो जाए डेमो के अपॉइंटमेंट निकले ना बात पता लग रहा। यस यस सर। चलिए ये सवाल लेते हैं, इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। पहले मैं डॉक्टर पद्माकर वैद्य जी से भी बात कर लूँ, उनका कोई अगर सवाल है तो फिर अपन बात करते हैं। डॉक्टर साहब बोले सर, नमस्ते जी। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ, मैं पूछ रहा था कि ऐसा सब बोलते हैं कि तो महंगा है, तो मैं अभी थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, पेशेंट थे मेरे, और उसका वो ज्यादा आता है। और दूसरे ऐसे भी पेशेंट बोलते हैं कि भाई आप मुझे पानी बेचो तो मैं आपसे ले लूंगा, क्योंकि महंगा है, मेरे से अफोर्ड नहीं होता अभी। तो अभी आप जितना पैसा बोलोगे उतना मैं दे दूंगा। मैं ऐसा ना बोलूंगा मैं आप ऐसे ही ले जाऊं, उसका कोई वो नहीं है। तो उसमें क्या बोलना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत दिन से कई ऐसे है कि पानी लेके जाते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहिए? पिलाइए सर, पानी पिलाइए। देखो आप इस बात से खुश हुआ करो कि ऊपर वाले ने आपको देने वालों की भीड़ में शामिल किया है सर। यस यस। आप देने वालों की भीड़ में हो, इस बात का शुक्रिया अदा करा करो भगवान का, और अपनी पीठ भी ठोका करो कि वेल डन पद्माकर, वेल डन। ऐसे पीठ ठोको अगला लाभ तो आप एक बार ऐसा करो, वेल डन। उनके पास पैसे भी है, ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप पानी पिलाओ, घर आए तो उनको जीरे का पानी पिलाओ, उनको चाय पिलाओ, बढ़िया बातें करो सर, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने अंदर ही ये बात बहुत खुश करने वाली कि हम कंगन पानी पी रहे हैं और ये ले नहीं पा रहे हैं सर। यस यस। हाँ, आप तो बोला करो सर कि हाँ ये, और फिर उनको दिखाया करो बहुत गरीब से गरीब लोगों के फोटो। ये देखो सर, इनके दीवार पे प्लास्टर नहीं है तो इन्होंने मशीन खरीद ली सर। इनको प्लास्टर से ज्यादा माइक्रो प्लास्टर लग रहा था सर। देखो आप, इन्होंने माइक्रो प्लास्टर पसंद करा, प्लास्टर इनको जरूरी नहीं लग रहा। तो आप सोचो सर कि ये लोग भी तो खरीद रहे हैं सर। तो आप जब, और क्या होता है जब व्यक्ति आपके साथ बैठता है ना तो फिर बातें होती खुल के सर, यस है ना। उनको बैठने दो, उनको आपके करीब आने दो। उनकी आपके बीच में जब बॉन्डिंग बढ़ेगी ना तो एक अच्छा मजबूत प्लेटफॉर्म बनेगा। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि आप गले में हाथ डाल के फिर बात करने लगोगे उससे, है ना। तो वो क्या होता है, दूरियां बहुत होती है ना, इस वजह से हम खुल के बात नहीं कर पाते। आने दो, पानी पिलाओ उसको, चाय भी पिलाओ, नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ, नमक खिलाया करो सर। नमक काम करता है, नमक का हक अदा करता है आदमी, है ना। बहुत पुरानी कहावत है। तो नमक खिलाया करो, चिप्स खिलाया करो सर, खरीद के आलू की चिप्स खिलाया करो, तो खिलाया करो। नमक जाना चाहिए सर, है ना। 11.5 pH में धुले हुए फल फ्रूट खिलाया करो। अपने 11.5 pH में भी नमक रहता है, तो वो पानी का भी अगर कुछ उसके तत्वों में पेट में जाएगा तो नमक निकल के आता है बाहर। नमक का तो रोल है सर, पूरी इतिहास में लिखा हुआ है। नमक खाता है तो नमक के बारे में गंभीर हो जाता है। नमक खिलाओ सब, लोग आपके साथ कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू। और ये महंगा है, उसका सर कुछ बोल। महंगा का भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सर कि महंगा नहीं है, कीमती है। आप उनको बताएं कि हमारे ऑर्गन्स बहुत महंगे हैं सर, इलाज भी बहुत महंगा हो गया सर। ये आप 2-3 लाख रुपए बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो 1 घंटे में कोई सफेद कोट वाला आएगा, ले जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो आप सोचे कि आप महंगा मत बोलो सर, ये कीमती है ना। लोग इसको, गरीब लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, पता है क्यों? गरीब लोग सर इसलिए खरीद रहे हैं कि उनके पास पैसा ही नहीं है इलाज कराने को। वो तो बोलते हैं कि अगर हम अगर भर्ती हो गए तो हम तो मर ही जाएंगे। तो वो अच्छे पानी पे शिफ्ट हो रहे हैं सर। उनके पास ना तो इंश्योरेंस कराने का पैसा है, ना इलाज कराने का पैसा है। वो बोलते हैं हमारे पास 2-3 लाख रुपए मिल जाए, इससे मशीन दिला दो हमको सर, ताकि कम से कम बीमारियों से तो बचेंगे। लेकिन अमीर व्यक्ति को इस बात का रहता है कि मेरी तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, मैं तो फोन लगाता हूँ तो 10 डॉक्टर आ जाते हैं मेरे पास, तो जितने लोग बोलूंगा उतने आ जाएंगे। सेवा चाकरी के लिए 10 लोग खड़े, तो उस गर्मी में ही मशीन के बारे में निर्णय नहीं कर पाते, और वो ज्यादा एनालिसिस करने लग जाते हैं, और ज्यादा एनालिसिस करने वालों को पैरालिसिस हो जाता है। मेरा अनुभव देखा है, वो एनालिसिस ही गलत डायरेक्शन में हो जाता है। इसलिए मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव 5 साल का, कि बड़े बड़े लोग करोड़पति, जिसको हम कहें कि जिनके BMW मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है, 10-10 करोड़ के बंगले में ले रहे हैं, वो मशीनें नहीं ले पाते हैं। वो रिसर्चेस में लग जाते हैं, वो जापान फोन लगाने लग जाते हैं, अमेरिका फोन लगाते हैं, जापान में फोन करके पूछते हैं मशीन बिक रही क्या वहां पे।
आप जिससे पूछ रहे हैं वो कोई केजरीवाल जी तो है नहीं जो उन्होंने सर्वे कर रखा होगा पूरे दिल्ली का, है ना। तो वो वहां पे उसको कोई 2-4 घरों में उसको जानकारी होती होगी, वो बोल देता है अरे भैया यहाँ तो कुछ नहीं सुना मैंने यार केंगन के बारे में। तो बोलता है हमने तो जापान में फोन लगा के पूछा यार, वहां पे किसी को नहीं पता केंगन के बारे में। अब आप बताओ इस बात का क्या जवाब दोगे आप? क्या जापान का इतना सुल्लू सा है क्या? उनके बच्चे के आसपास ही घूम रहा था क्या? जापान के 10 लोगों को फोन करके पूछ लिया? जो उनके सर्वे ही खोखले होते हैं, उनकी बातें खोखली होती हैं, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। यथार्थ पे लेके आओ और उनको ऐसी चीजें बताओ, उनको टेस्टिमोनियल बताओ, जो उनकी बीमारी है उसी से रिलेटेड टेस्टिमोनियल उनको दिखाओ। और हाथ में चाय पकड़ा तो फिर टेस्टिमोनियल दिखाओ ताकि भक्के न जाए वो। ये भी एक तरीका है, क्योंकि चाय रहती है तो चाय खत्म ही करके जाता है फिर आदमी। तो जब तक चाय चलेगी जब तक टेस्टिमोनियल भी चलेगा, तो कहीं भगेगा नहीं, फिर वो आराम से बैठ के पूरी टेस्टिमोनियल सुनना पड़ेगी उसको। ये तरीका हम तो ऐसे करते हैं, हम बिठा देते हैं आदमी को, चाय पिला देते हैं और चाय भी अच्छी पूरी भर के देते हैं, कप भर के, ताकि 10 मिनट तक चले वो चाय। और फिर हमारे हिसाब से हम हमारे टेस्टिमोनियल दिखाते तो कहीं नहीं जाता भक्ति। और बीच में 2-4 बिस्किट भी दे देते हैं कि सर ये बिस्किट भी ट्राई कीजिए, और फिर और दिन तो टेस्टिमोनियल दिखा देते। तो उससे रिलेटेड टेस्टिमोनियल होगी ना तो वो इंटरेस्ट दिखाएगा सर, समझे। जैसे मान लो आपको दिल्ली जाना है, आप बस स्टैंड पे गए और वहां पे जो एजेंट जो चिल्लाते ना दिल्ली, गाजियाबाद, सिकंदराबाद, तो आपका कान क्या सुनने का चाहता है? आपका कान चाहता है दिल्ली, है ना। आप दिल्ली की बस ढूंढ रहे हैं, जैसे दिल्ली का शब्द आपके कान में पड़ेगा आप एकदम अलर्ट हो जाएंगे। भले ही वो 50 स्टेशन के नाम पुकार रहा है, लेकिन आपका मतलब दिल्ली से, आप दिल्ली की बस ढूंढ रहे हैं, राइट। तो अगर उसको डायबिटीज है तो आप डायबिटीज ही दिखाओ सर, आप उसको सोराइसिस मत दिखाओ, है ना। उससे रिलेटेड नीड बेस अगर आप बात करोगे उससे, तो वो आपकी बातों को तवज्जो देगा, आपको महत्व देगा, राइट। अभी मैं आपके बच्चे का नाम क्या है डॉक्टर? सुपर्क। हाँ, सुपर्क। सुपर्क। सुपर। यस। सुपर की अगर मैं बात करूंगा तो आपका अलर्टनेस कैसा रहेगा सर? अभी मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ सुपर कैसा है, क्या पढ़ता है, कौन सी क्लास में, क्या है क्या नहीं, आपका अट्रैक्शन कैसा है? क्या पढ़ने में किसी रमेश दिनेश सुरेश की बात करूँ, आपका कोई अट्रैक्शन है उसमें? यही होता है सर, हमारा जिससे लेना देना है ना, हमारा अट्रैक्शन उससे रहता है। जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा उस पर ध्यान भी नहीं जाता है। अभी आपके शहर में अगर एक बम फूट जाएगा तो आपको भी जमाने भर की न्यूज आप देखना शुरू कर दोगे। तो यूक्रेन में रोज बम फूट रहा है, आपका कोई लेना देना है? आप देखते नहीं न्यूज, खोल के बोर होगा यूक्रेन की, हाँ रोज बम गिर रहे हैं, कोई देखना नहीं चाहता। तो हम एक चीज समझे कि हमारे शहर से लेना देना है, हमारे देश से लेना देना है, हमारे मोहल्ले से लेना देना है, हमारे परिवार से लेना देना है, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनसे लेना देना है। तो जितने आप क्लोज होंगे, आप बीमारियों पर फोकस हो जाओ, जो बीमारी उससे फिर उसी बीमारी की बात आप उससे, क्योंकि वो वही चीज सुनना भी चाहता है। अल्टीमेटली हम उसको इधर उधर का ज्ञान देने लग जाते हैं, ये ठीक हुआ, वो ठीक हुआ, कैंसर में ये ठीक हो गया, वहां ये हो गया, वहां 50 मशीन लग गई, वो देखो ये 6 हो गया, उसका उसकी स्टोरी से कोई लेना देना ही नहीं। उसका स्टोरी से लेना देना है ये है चीज। कोई आदमी अगर धारा 302 में फंस गया है, तुम उसको जमाने भर की धारा बताओगे तो उसका कोई इंटरेस्ट है नहीं है। वो वकील उससे 302 के बारे में बात करेगा तो कोई सुनेगा, वो उसको कोई मतलब नहीं। जमाने में 1000 धारा है, इंटरेस्ट की बात करो, जो इंटरेस्ट है उसकी बात करो। मैं हमेशा मेरी टीम में भी बोलता हूँ कि जब आप डेमो देने जाते हो तो परिवार के लोगों को कनेक्ट करा करो अपने से पहले। ये ब्ला 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 चालू करके आप आ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। आप डेमो देते समय इतने होशियार रहो कि आपको बातचीत में डेमो में जो बैठे हैं उनके नाम आपको याद आ जाना चाहिए, राइट। उनके बच्चे के नाम आपको याद हो जाना चाहिए। उन बच्चों के नाम को आप डेमो के दौरान 2-3 बार इस्तेमाल करो ताकि उनकी अलर्टनेस एकदम आ जाती है। बच्चों के नाम भी याद रखो, और उन बच्चों को तो विशेष याद रखो जो 8th से ऊपर है, क्योंकि वही तुम्हारी बत्ती लगाने वाले बाद में, तुम्हारे बाद जाने के बाद वही गूगल पे एक्सपर्ट है, वो तुम्हारे डेमो की 12 बजाएंगे जाने के बाद। तो उसको दोस्त बना के आओ वहां पे, है ना। 10वीं 12वीं के जो बच्चे रहते हैं ना, ये बड़े खतरनाक रहते हैं, उनको आता कुछ नहीं है, बताते बहुत कुछ है, और ये ऐसे एक्सपर्ट। और घर में चलती आजकल बच्चों की है। गया जमाना जब मतलब पिताजी से बोल देते थे ये होगा तो यही होगा, आजकल बच्चों से पूछा जाता है। सबके घर की यही स्थिति है सर। पहले ऐसा होता था कि पिताजी आते थे तो बच्चे खड़े होते थे, एकदम सम्मान में खड़े हो जाते थे। आजकल बच्चे आते तो माँ बाप खड़े हो जाते हैं बच्चों को रिसीव करने के लिए। उल्टा हो गया अभी।
बच्चे के हाथ में अगर रिमोट हो तो आप रिमोट मांगने की हिम्मत नहीं कर पाते हो। पहले अपने पिताजी टीवी देखते रहते थे तो अपन तो वो जो चल रहा है वही देखने लग जाते थे, भैया हाँ ठीक है पिताजी के हाथ में रिमोट है, अभी बोलना भी नहीं कि पापा एक चित्रहार लगा दो, चित्रहार देखना है, पापा न्यूज देख रहे तो अपने को न्यूज ही देखना है। क्यों? क्योंकि उस समय का समय अलग था, अभी का समय अलग है। तो बच्चे जो है उनको कंट्रोल करो, डेमो देखते समय उनको दोस्त बना दो, नहीं तो वो आपके डेमो की बत्ती लगा देंगे और वो ऐसे ऐसी जानकारी लाके पटक देंगे जो उनको भ्रमित कर देगी और वो आपकी पिक्चर से गायब हो जाएंगे। बच्चों को कनेक्ट करो सर, डेमो के अंदर बच्चे जो है या तो उनको बिठाओ, वहां तो बिठाया तो उनको वेल कनेक्टेड रखो अपने पूरे प्रेजेंटेशन। सर थैंक यू सर। थैंक यू। दिलीप जी, दिलीप दिलीप सर आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ सर, हाँ बोलो सर, इसी बात पे मेरा भी अनुभव है। हेलो, हाँ दिलीप जी बोले। हाँ आपने जो बच्चों का एंगेज करने का जो बात कही है, अभी रिसेंटली मैं एक डेमो किया था एक विद फैमिली के साथ, वहाँ पे 2 बच्चे जो शामिल थे। अभी वो पोस्ट डेमो के बाद उनका बच्चे उनका पापा इंसिस्ट कर रहे हैं, पापा हमको मशीन पानी जो है यही पीना है। तो इसके चलते हुए अभी वो 5 लीटर की जगह मेरे से 10 लीटर पानी लेके जा रहे हैं और लौट जा रहे हैं, बिकॉज वो बच्चे बोल रहे हैं उनको पापा मुझे ये एसिडिक पानी नहीं पीना है। तो उनका बच्चे उसको पापा को भगा रहे हैं घर से कि पानी लेके आओ यही पानी। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है सर। तो ये सर बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बच्चे मतलब बड़े अलर्ट हो जाते हैं सर, उनको बच्चों को बच्चे घर के की पर्सन है आज के समय में, बच्चे की पर्सन है, बच्चों के निर्णय किए जाते हैं आजकल। बच्चे की पर्सन होते हैं घर के, उनसे पूछ के बगैर आजकल माता पिता बेडशीट नहीं खरीदते सर, ये कहाँ से खरीदेंगे सर? बेडशीट नहीं खरीदते हैं बच्चे को पूछे बगैर, उनसे पूछते हैं बच्चों से बेटा कौन से कलर की बेडशीट खरीदे, तो बच्चे बताते हैं कि नहीं ये वाला खरीदना है पिंक वाला, तो वो बच्चे माता पिता पिंक ही खरीद के लाते हैं फिर। तो फिर वो एक पानी की मशीन का कैसे निर्णय कर लेंगे? तो इसलिए बच्चों को दोस्त बनाइए सर डेंगू के दौरान। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। थैंक यू सर। जी बोलिए हर्ष जी। एक बात पूछना था कि मान लीजिए किसी को बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो उस और वो परेशान है तो उसको सिंपैथी के साथ कैसे उसको करे कि कैंगन में आए। मतलब मान लीजिए कोई दूसरा मशीन दिया और उसको कैंगन में लेके आना है तो उसको क्योंकि ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुका है तो उसको कैसे टैकल करे। मतलब अब देखिए उसको अनुभव तो खराब हो किसी गया को है, कैंगन में ले आना है मतलब ऐसा कि तो अनुभव तो खराब हो गया है ना। अभी वो आपसे बोलेगा नहीं सब ये चीजें तो खराब है ना, वो कैंगन मशीन को भी खराब ही बोलेगा। सब एक जैसी है, वो भी पानी अल्कलाइन ही दे देती है, वो भी नीला पानी होता था, ये भी नीला पानी होता था। आप उनको एक ये बात बोल सकते हो कि सर देखिए अगर आप मूंग का हलवा खा रहे हैं और अगर आपका मुंह जल गया है गर्म पानी गरम गरम मूंग का हलवा खाने से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मूंग का हलवा खराब है सर, है ना। मूंग का हलवा तो बहुत स्वादिष्ट होता है सर, लेकिन गलती आपकी हो गई कि आपने उसको गरम गरम खा लिया और आपने दिमाग में बना लिया कि मूंग का हलवा जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा, उससे तो मेरा मुंह जल गया। लेकिन मूंग के हलवे से मुंह नहीं जला सर, वो गर्म था इसलिए जल गया, आपने ध्यान नहीं दिया। आपके निर्णय गलत थे सर, आपने सही समय पे सही लोगों को मिले नहीं इसलिए आप भटक गए सर। मेरा निवेदन ये है कि एक बार आप केंगन के बारे में थोड़ा सा कहानियों को समझिए, उसके टेस्टिमोनियल्स को देखिए और जानिए कि ये पानी किस लेवल पे लोगों की मदद कर रहा है। आपने गलत चीजों पे चले गए, अब गलत चीजों पे चले गए तो सर उसके लिए हम उसको कब तक रोएंगे सर। और ऐसा नहीं है कि केंगन पानी नहीं, मैं आपको 50 लोगों से मिलवा देता हूँ जो केंगन पानी पी रहे हैं, और नहीं तो आप जो मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे मुझे कोई 2 लोगों से बात करा दीजिए जिनको फायदा हुआ है, कोई 2 लोगों से बात करा दीजिए। तो आपका निर्णय था ही गलत सर, जब आपने शुरू में गलत बस पे चढ़ गए तो सर इसके लिए आप बस ड्राइवर को क्यों दोष दे रहे थे? आपने जो भी मशीन ली है हाइड्रोजल जो भी क्लाइंट जो भी लिया है सर, मुझे 3-4 क्लाइंट के नाम तो बता दीजिए जो इस मशीन से संतुष्ट है। ये तो मैं आपको भी 50 लोगों से यहीं बैठ के बात करवा देता हूँ सर वीडियो चैटिंग पे। तो ये दबंगता आपकी जब रहेगी तब बात बनेगी सर, नहीं तो वो तो आपको निपटाने बैठे ही है सर। ओके थैंक्स।
राइट सर, तो 8:45 हो चुका है दीपक जी। हाँ जी मनोज भाई, आपकी बातों से मन नहीं भरने वाला है किसी का, इसलिए हम लोग को टाइम पे एंड करना पड़ेगा। कोई और कुछ पूछना चाहता है तो हम एक भी दो सवाल और ले सकते हैं, इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे, क्योंकि हाँ जी जी अच्छा अजीत भारद्वाज जी। अजीत सर बोलिए। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ सर, दीपक सर के तो दर्शन नहीं हो पाए। जब मैं पहुंचा रांची तो सर आउट ऑफ स्टेशन थे। हाँ और ढेर सारी बधाई सर पहले तो आपको कि आपकी टीम में बहुत शानदार शानदार गाड़ियां आई, और जो साथी अगर वो जुड़े भी होंगे जिन्होंने लिया है उनको भी ढेर सारी बधाई सर। और सर मेरा कुछ पूछने का मतलब यही था, क्योंकि आप लोग सीनियर्स हैं, बहुत काफी प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस किया है डेवलप करने में। तो अभी मेरे को एक बहुत शानदार चीज आज आपके द्वारा जो बताया गया सर वो मेरे को अच्छा लगा। मैं प्रभावित हुआ उससे कि हम जिस चीज को अट्रैक्ट करते हैं ना सर, वही वही सामने वाली जो है, सामने वाला बंदा ऐसा ही हो जाता है। तो आपने कहा कि भाई जब गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल के आती है, लेकिन कोई बंदा ये नहीं देता है एंटीऑक्सीडेंट के फायदे। अगर उसको सर्च करें तो वही कितने फायदे होते हैं उसके। ये चीजें जो है वास्तव में बहुत पावरफुल चीज है सर। अगर इस चीज को कोई सर्च करेगा, अल्पाइन क्या होता है, माइक्रोफास्टिंग क्या होता है, और बॉडी में कितनी महत्वपूर्ण चीज है सर, ये वास्तव में ये ऐसे बंदे जो लर्निंग एटीट्यूड वाले जो बंदे हैं ना सर, वो बहुत जल्दी कैच करते हैं। और जो आपने ये कहा जो बच्चे हैं सर, अब मैं कहीं भी अगर डेमो किया हूँ तो बच्चे जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। और जो 50 साल से ऊपर के बंदे हैं, 40 साल से ऊपर के बंदे हैं, वो ज्यादा अवेयर नहीं है इस सब्जेक्ट पे और पानी के ऊपर। लेकिन बच्चों को जैसे हम बताते हैं लिटमस पेपर वाला जो उसके हिसाब से बताते हैं, तो उनको पता होता है, उनको पता तक भी नहीं होता है। बहुत सारी फैमिलीज में ऐसे हैं जो वो कमाते अच्छा है, उनका सूट बूट अच्छा दिखता है, लेकिन वास्तव में उनको पता ही कुछ नहीं होता है। लेकिन जब बच्चे हैं वो 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल के बच्चे भी बहुत ज्यादा तेज है सर। और वास्तव में जब उनसे बात करते हैं तो बच्चे जो बोलते हैं तुरंत बोलते हैं कि हाँ ये ऐसे। उनको बोलते हैं तेल वाला डेमो देते हैं, हल्दी वाला डेमो देते हैं, उनसे पूछते हैं ये कैसे है। तो बच्चे है ना सर, उनका नॉलेज बहुत है, बहुत फास्ट है। और वो उनका डिसीजन लेने में जो है ना, अपने मम्मी पापा का डिसीजन लेने में बहुत सहयोग करते हैं सर। ऐसा हुआ है मेरे साथ, बहुत बार हुआ। और दूसरी बात क्या है सर, ये जो अभी एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो, एटीट्यूड वाला जो आपने चैप्टर रखा सर, ये तो होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रांड जो है ना, अपने अपने क्षेत्र का जो है, अपनी लाइन का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड मार्केट में लेके जा रहे हैं। और इतना एटीट्यूड तो रहना चाहिए जो आपने रखा सर, मैं उसका फैन हो गया। क्योंकि ये जो है ना सर, ये तो रहना चाहिए, इतना टोन तो रहना चाहिए, सामने वाले बंदे को दिखना चाहिए कि हम जो है चलता फिरता कोई ब्रांड नहीं है हमारे पास में, ठीक है ना। और दुनिया का इतना कुछ प्रोफेशनल एथिक्स है हमारी कंपनी के, ये सारी चीजें हैं। जब हम इस टोन में किसी से बात करते हैं ना तो बहुत कुछ होता है सर। और इस टोन के कारण से है ना सर, मैं 2-3 बिजनेसमैनों को हैंडल कर चुका हूँ सर, और बहुत शानदार उनसे रिजल्ट मिला सर। पहले मेरे को ऐसा लगता था, सोच सोच के मैं उनको हैंडल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उनसे बात कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नहीं, जैसे मैं वहां गया सर तो वास्तव में मैंने ये सोचा कि वही मैं इस चीज का स्पेशलिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ मैं इस चीज का। इस पानी के बारे में जितनी नॉलेज मेरे को है, ये कितना बड़ा उद्योगपति है लेकिन इसको नहीं पता। ये जो कॉन्फिडेंस के साथ, इस एटीट्यूड के साथ में जब मैंने उनको फेस किया सर, तो मेरे को बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला। पूरी फैमिली, पूरा मतलब 17 बंदों की फैमिली ने, उन्होंने मेरे को सुना, और मेरा वहां से जो कॉन्फिडेंस आया सर एकदम से, ये एटीट्यूड वाली जो बात आपने बोली ना सर, ये जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। और ये लर्निंग एटीट्यूड से ही आने वाली। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। शेयरिंग करने के पीछे का उद्देश्य यही था कि मेरे को सुदेश सर ने आपकी वीडियो भेजी थी सर, और फोटो भेजे थे कुछ, तो मैं सर को मैं एक बार बोल दूं। और अगली बार मैं रांची आऊंगा तो सर दीपक सर, मैं जरूर, आप भारत नहीं रहेंगे सर, आपसे जरूर मुलाकात करने का इच्छुक रहूंगा सर। थोड़ा पहले बात कर लीजिएगा, हम लोग का भी प्लान रहता है तो कहीं ना कहीं बना रहता है। और आपके आशीर्वाद से सर रांची के अंदर और बोकारो के अंदर सर मेरी शुरुआत हो गई है सर, और 3 आर्टिस्ट करने में सफल रहा सर इस टूर में। तो धन्यवाद सर जी, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो और क्वेश्चंस लें भाई? जी ठाकुर साहब बताएं। जी सर, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं एक नए तिवारी सर से मिला हूँ सर आज। बस मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा सर। मैं जिस तिवारी सर को जानता था सर, मैं एक नए तिवारी सर से आज रूबरू हुआ हूँ, और बाकी बातें कल होगी सर।
सर जो बच्चों वाली बात कही है आपने कि बच्चों को दोस्त बनाइए, मैं तो कहूंगा सर बच्चों को को होस्ट बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मीटिंग में दोस्त होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ठाकुर साहब, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। जी नायक साहब बोलिए सर। जी नायक साहब बोलिए, आपकी आवाज आ रही। मनोज सर नमस्ते। नमस्ते नायक साहब बोले। दीपक सर को भी नमस्ते। उड़ीसा आए थे, हमने तो आपका जो लेसन दिया था हमने सीखा था। परसों से हम आपका वीडियो देख रहे थे, 4 बार देख चुके हैं और इतना नॉलेज गेन किए। आज भी बहुत सारे नॉलेज भी हमारा गेन हो गया, तो आज से दूसरा तरीके से काम शुरू हो रहा है। बस थैंक यू बोलना था, थैंक यू नायक साहब, और कुछ नहीं। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर एप्रिसिएशन। जी कमल जी बोलिए। प्रणाम भाई, प्रणाम बोले। सर आपको बहुत बहुत नमस्कार सर। आपकी आवाज नहीं आ सर रही। आज का सेशन सुन के बहुत, हेलो हाँ कमल जी। अरे सर आवाज, आ गया। हाँ सर आपको बहुत बहुत नमस्कार। दीपक सर को भी नमस्कार सर मेरा। नमस्कार जी। सर जैसे आज का जो सेशन सुना बहुत मजा आ गया सर। कुछ नई चीजें, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। रोज हम आपसे सीखते ही हैं सर, लेकिन आज कुछ अलग ही अनुभव फील हुआ सर आपको नए रूप में देख के। और सर ये जो अभी बच्चों वाली जो बात आई थी, तो सर आपने ये पहले अभी मीटिंग में हमको बताया भी था। इसके कुछ समय पहले तो मैंने भी 2-3 डेमो में, मेरे जो डेमो होते हैं ना सर, मैं बच्चों को पहले कनेक्ट करता हूँ सर, उनको आगे बैठाता हूँ और जब मैं बात करता हूँ तो टॉक करता हूँ सब बच्चों से, उनकी मम्मी से, उनके फादर से, और सबको बीच में सवाल भी करता हूँ। और अभी मैंने जो 2-3 डेमो दिए, बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि अंकल हम हमारा घर का पानी पी सकते हैं क्या? तो मैंने बिल्कुल पी सकते हो जब तक आपके घर सिम नहीं आ जाए। तो सर ये ऐसे ऐसे अनुभव आए हैं, बड़ा मस्त लगा सर। आज का सेशन सुनने में बड़ा मजा आया सर, और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू कमल भाई, थैंक यू। जावेद अख्तर जी। जावेद जी आपका वीडियो चालू करें। देवेंद्र जी को नहीं, अच्छा हो गया। देवेंद्र जी बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही देवेंद्र जी, म्यूट कर। सर आ रही है अभी आवाज? आ रही है, बोले। आप सभी को सर नमस्कार। ये हेडफोन निकाल दीजिए, आपकी आवाज आएगी। हेलो, हाँ हेडफोन निकाल दीजिए, हेडफोन निकाल के बात कीजिए। निकाल दिया। जी बोलिए। ऐसा लग रहा है के बाद हवा बढ़ जाते ये आपकी आवाज नहीं आ रही देवेंद्र जी, फिर आप बाद में कनेक्ट हुए।